औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। मखसूस सूरतों के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू हो रही है। इससे पिछली वीडियो में सूरतुल बकरा की फ़जीलत और सूरह काफ की फ़जीलत के बारे में हमने जाना। आज की गुफ्तगू में हम सूरह यासीन की फ़जीलत के बारे जानते हैं। हज़रत माकिल बिन यसार से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुरान, यानी सूरह यासीन कुरान का दिल है। और इस हदीस के बाद अल्फाज में है कि जो शख्स सूरह यासीन को खालिस अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ता है, इसकी मग़फ़िरत हो जाती है। इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। रवाहु अहमद व अबू दाऊद और निसाई, यानी इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद और इमाम निसाई ने इस हदीस को नकल किया है कि इसको पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती है। खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है और आखिरत के लिए पढ़नी है, यानी दुनियावी कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुर्दों पर भी इसको पढ़ा जा सकता है, यानी जो इंसान इंतकाल कर गए हैं, जो लोग इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए भी इसको पढ़ के उनको इसाले सवाब किया जा सकता है। इस हदीस में दोनों बातों की अहमियत बताई गई है। इमाम गजाली ने फरमाया कि सूरह यासीन को कल्बे कुरान फरमाने की वजह ये हो सकती है कि इस सूरत में क़यामत और हश्र नशर के मज़ामीन ख़ास तफसील और बलागत के साथ आए हैं। और असूल ईमान में से अक़ीदा आखिरत वो चीज़ है जिस पर इंसान के अमाल की सेहत मौकूफ़ है। खौफ आखिरत ही इंसान को अमल साले के लिए मुस्तैद करता है, यानी वो इंसान कोशिश में लगा रहता है और वही इसको नाजायज़ ख्वाहिशात और हराम से रोकता है। तो जिस तरह बदन की सेहत कल्ब की सेहत पर मौकूफ़ है, इसी तरह ईमान की सेहत फ़िक्र आखिरत पर मौकूफ़ है। यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह यहाँ बताई गई है कि जैसे इंसान का जब दिल ठीक हो, तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है। सुन लो खबरदार वो दिल है। तो जैसे दिल के ठीक होने पे सारे अज़ा का ठीक होना मौकूफ़ है, ऐसे ही इस्लाम के अंदर जो अक़ीदा आखिरत है ना, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आखिरत पर अक़ीदा ठीक है तो फिर ईमान भी ठीक है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के सामने अमाल की जवाबदही की जब फ़िक्र इंसान के दिल में पक्की रहती है, हर अमल करते हुए, ज़िंदगी के दिन गुजारते हुए, जब दिल में ये पक्का उसके अक़ीदा है कि मैंने हर अमल का जवाब देना है, हर मेरे काम को मेरा अल्लाह देख रहा है और अच्छे और बुरे काम की जवाबदही मुझे कल क़यामत के दिन होनी है। ज़िंदगी में ये जो क़यामत का तसव्वुर है ना, ये इंसान बल्कि मुसलमान की ज़िंदगी में बड़ा अहम टॉपिक है। जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर भी इसी वजह से दिया गया है कि इंसान के ये दिमाग में रहे कि जो ही मैंने उल्टा काम करना है, बरोज़े क़यामत मुझे इसका जवाब देना होगा। और अगर मेरे नामे अमाल में बुराई ज़्यादा हो गई, तो जो पलड़ा है वो मेरा बुराइयों का ज़्यादा हो गया, तो अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, कहीं जहन्नुम मेरे लिए ना हो जाए। तो इस वजह से ये जवाबदही का अमल जितना पक्का होगा, इंसान उतना ही नेकियों की तरफ इल्तफ़ात ज़्यादा करेगा और बुराइयों से वो बचेगा। तो इस सूरह में ये अक़ीदा आखिरत के मुतल्लिक़ ज़्यादातर कहा गया है, इस वजह से इसको कल्बे कुरान यानी कुरान का दिल कहा गया है। और इसके अलावा एक और हदीस बताई गई है कि इसका नाम, इस सूरत का नाम जैसे सूरह यासीन मारूफ है, इसी तरह एक हदीस में इसका नाम अज़ीमा भी आया है। अखरजहु अबू नसर अस्सजज़ी अन आयशा। और एक हदीस है कि इस सूरह का नाम तुरात में मुअम्मा आया है, यानी अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया व आखिरत की खैरात व बरक़ात आम करने वाली। और इसके पढ़ने वाले का नाम शरीफ आया है। सुभान अल्लाह, ये बड़ी अहम मालूमात हैं। और फरमाया है कि क़यामत के रोज़ इसकी शिफात कबीला रबिया के लोगों से ज़्यादा के लिए मकबूल होगी। रवाहु सईद बिन मंसूर वल की अन हसन बिन अतिया। और बाद रवायात में इसका नाम मुदाफ़िया भी आया है, यानी अपने पढ़ने वाले से बलाओं को दफ़ा करने वाली। और बाद में इसका नाम काजिया भी मज़कूर है, यानी हाजात को पूरा करने वाली। रूहुल मानी के हवाले से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। और हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि जिस मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ी जाए तो इसकी मौत के वक़्त आसानी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। रवाहुद्दिल
दारमी व इब्न हब्बान और मजहरी में भी इस बात को आप देख सकते हैं। यानी जिंदों के लिए तो फ़ायदा हो ही रहा है, मरने वाले के लिए जब नज़ा का वक़्त स्पेशली जब होता है, जान कुनी का आलम जिसको बोला जाता है, तो उस वक़्त ये सबसे कठिन मौका होता है ईमान की हिफाजत का। शैतान के वसवसात भी दिल में आ रहे होते हैं, शैतान पूरी कोशिश में होता है कि इस शख्स का ख़ात्मा ईमान पे ना हो सके। और याद रहे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, यानी अमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। जब ख़ात्मा अच्छा होगा तो फिर अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है, कोई गुनाह हो चुके हुए हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत से माफ़ी हो जाएगी अगर ख़ात्मा ईमान पे है। लेकिन माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर शैतान इसमें कामयाब हो जाए और ख़ात्मा बिल ईमान ना रहे तो ज़िंदगी के जितने ज़्यादा अमाल हैं वो बिल्कुल बेसूद होंगे। ये एक इंग्लिश का भी मुहावरा है कि व्हेन एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल, कि जब आखिर अच्छा हो जाता है तो फिर सब कुछ ही अच्छा होता है। इस वजह से ये बड़ी अहम बात है कि सूरह यासीन अगर मुर्दों पे पढ़ी जाए, मुर्दों यानी मौत के वक़्त की आसानी भी हो जाती है। मुर्दे से मुराद यानी जब इंसान आलम वक्त नज़ा में होता है, जब मर्जुल मौत में वो मुब्तला, ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसको समझ आ रही है कि अब इसके बाद मेरी मौत ही है, और जान कुनी का जब लम्हा होता है तो उस वक्त भी सूरह यासीन, आमतौर पर हमारे यहाँ रोने धोने का मामला बहुत आम है, सेंसिबल लोग नहीं हैं और मौत के जब करीब होते हैं तो वावेला बहुत आम होता है। लिहाजा ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि जब नज़ा का वक़्त हो तो बजाय वहाँ शोर शराबा करने के, वैन करने के, या ख़वातीन में जो यहाँ मशहूर चीज़ें हैं, बजाय इन लहव लाभ के बेहतर है कि उसके सामने मरने वाला जो है शख्स है उसके करीब सूरह यासीन पढ़ी जाए ताकि मौत के वक़्त उसकी जो नज़ा का आलम है उसमें आसानी हो सके। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को अपनी हाजत के आगे कर दे, यानी कोई हाजत है तो हाजत पूरी करवाने के लिए सूरह यासीन को जब पढ़े तो इसकी हाजत भी सूरह यासीन के सदके पूरी हो जाएगी। अखरजहुल महामली फ़ी अमालिया मजहरी। और याहया बिन कसीर ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले वो शाम तक खुशी और आराम से रहेगा, और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक खुशी में रहेगा। यानी सुबह शाम इसका मामूल बनाना चाहिए। और फरमाया कि मुझे ये बात ऐसे शख्स ने बतलाई है जिसने इसका तजर्बा किया है। अखरजहु इब्न अल-फरीस वल मजहरी। पता चला ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ी हो गई है कि सूरह यासीन का पढ़ना ये बहुत अहमियत का हामिल है। मुर्दों पे भी पढ़ा जा सकता है, मुर्दों के लिए भी पढ़ा जा सकता है, जो हालत नज़ा में हो उनके लिए भी पढ़ा जा सकता है, और ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए ज़िंदा अशखास को भी इसका मामूल बनाना चाहिए। इस जैसी अथेंटिक इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर भी करें। नेकी के इस अमल में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।